कर्शाक जादूगर अपनी जादू महल के कमरे में बैठा शैतान बंदर का इंतजार करता। शैतान बंदर को गए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इसकी वापसी अभी तक नहीं हुई थी। शैतान बंदर ने अमरोयार को लॉक करने में देर क्यों लगा दी? जबाटा जादूगर ने खुद कलामी करते हुए कहा। इसने एक मंत्र पढ़कर फिजा में हाथ मारा तो यक लगते एक जमाका हुआ और इसके सामने एक पुतला नमदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने इंसानी आवाज़ में पूछा। शैतान बंदर कहाँ है? जबाटा जादूगर ने तहमकाना लहजे में पूछा। आकाशतान बदर फना हो चुका है, पुतले ने जवाब दिया। तो जबाटा जादूगर यूं उछल पड़ा जैसे इस के पाँव पर बिच्छू ने काट लिया। वो आंखें फाड़ कर पुतले को देखने लगा। इसे शायद पुतले की बात पर यकीन नहीं आया। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता? शैतान बंदर ने मेरी ताकत थी, इसे किसने हिला किया? जबाटा जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आकाशतान बंदर को मरवाया ने फना किया, पुतले ने जवाब दिया। जबाटा जादूगर एक बार फिर उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? पुतले शैतान बंदर तो मरवाया को लाकर ने किया था, फिर उम्र से कैसे फना कर दिया? जबाटा जादूगर ने तेज लहजे में कहा। आकाशतान बंदर ने उम्र को लाक करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उम्र हर बार बच जाता था। फिर उम्र ने इसे फना कर दिया, पुतले ने जवाब दिया। तो जबाटा जादूगर ने होंठ पीट लिया। वो हैरान था कि उम्र इसके शैतान बंदर के हाथों जिंदा कैसे बच गया था। हालांकि इसने जिसको लाक करने के लिए शैतान बंदर को भेजा था वो कामयाब वापस आया था। इसके जहन में ये ख्याल भी आया कि जब शहनशाह से आपको मालूम होगा कि वो उम्र को लाक करने में नाकाम रहा है, तो इसे शहनशाह से आपके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मुझसे गलती होगी। शैतान बंदर को भेजने के बजाय मुझे खुद ही उम्र को लाक करने जाना चाहिए था। जो बाटा जादूगर ने खुद कलामी करते हुए कहा। कब मेरे लिए क्या हुक्म है? पुतले ने पूछा। तुम ये बताओ कि उम्र इस वक्त कहाँ है? क्या वो मेरे पिछले समय चला गया या अभी तक काली वादी में मौजूद है? मुझे जो बाटा जादूगर ने पूछा। आका उम्र 3 दहान वाली गार तलाश कर रहा था कि वहाँ गारशा जादूगर पहुंच गया और उम्र को 3 दहानों वाली गार के पास से ले गया और अब उम्र आखिरी समय चला गया। पुतले ने जवाब दिया। तो जबाटा जादूगर ने फोन बीच लिए। गारशा जादूगर वहाँ क्यों पहुंच गया था? जबाटा जादूगर ने पूछा। आका जो गारशा जादूगर चाहता है कि तुम्हारा ही आखिरी तिलिस्म जल्द से जल्द फना हो जाए ताकि इससे इसका खजाना मिल सके, इसलिए इसने उम्र को आखिरी तिलिस्म में भेज दिया। पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो जो बाटा जादूगर ने इस बात में जरा दे ठीक है तुम जाओ। जो बाटा जादूगर ने चल समय के बाद कहा तो पुतला वहाँ से गायब होता चला गया। उम्र गया यार तुम मेरे हाथों मरने से तो बच गए हो, लेकिन मेरे आखिरी तिलिस्म से जिंदा नहीं बच सकोगे। जो बाटा जादूगर ने खुद कलामी कहते हो क्या इसी लम्हे एक जमाका हुआ शहनशाह साहब का तस्वीर पुतला जाहिर हो गया। जो बाटा जादूगर इसे देखकर चौंक पड़ा। वो समझ गया कि शहनशाह साहब ने इसके के लिए कोई पैगाम भेजा है। जो बाटा जादूगर शहनशाह साहब तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। तिलिस्मी पुतले ने कहा। शहनशाह साहब ने अब क्या पैगाम भेजा? जब बाटा जादूगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे सख्त कोफ्त हुई हो। शहनशाह से आप तुमसे सख्त नाराज है। उन्हें मालूम हो गया है कि तुम उम्र को लाकर में नाकाम रहे हो। तुमने खुद उम्र को ला करने के बजाय अपनी ताकत शैतान बंदर को क्यों भेजा गया था? तिलिस्मी पुतले ने कहा। तिलिस्मी पुतला शहनशाह से आप को मेरा पैगाम दो कि वाकया ये मुझसे गलती हुई है, मुझे उम्र को ला करने के लिए खुद जाना चाहिए था। अब चूंकि उम्र मेरे अगले तिलिस्म में चला गया है, इसलिए अब इसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। इसकी मुझे यकीन है, इसलिए वो परेशान ना हो बल्कि उम्र की मौत की खुशी में जश्न का एहतमाम करें। जो बाटा जादूगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कि उम्र हलाक हो गया हो। ठीक है ठीक है, मैं आकाश शहनशाह से तुम्हारा पैगाम दे देता हूँ। तिलिस्मी पुतले ने कहा और फिर एक जमाका हुआ और तिलिस्मी पुतला गायब हो गया और वह बैठा चंद लम्हे बैठकर सोचता रहा और वो अपने तख्त पर लेट गया और उम्र की मौत की खबर आने का इंतजार करने लगा। वो जानता था कि जैसे ही उम्र इसके आखिरी तिलिस्म में हलाक होगा तो तिलिस्म का स्याह पुतला नमदार होकर इसे बता देगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक बार फिर वाक़ा हुआ। तिलिस्मी पुतला नमदार हो गया। जबाटा जादूगर इसे दोबारा वहाँ देखकर चौंक पड़ा और तख्त से उठकर बैठ गया। आप क्या पैगाम लाए हो? जबाटा जादूगर ने पूछा। बड़ा जादूगर आका शहनशाह साहब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम खुद काली वादी में चले जाओ। तिलिस्मी पुतले ने कहा। तो जो बाटा जादूगर चौंक पड़ा। क्यों? मैं काली वादी में क्यों चला जाऊँ? जो बाटा जादूगर ने आंख चोरी करते हुए कहा। आकाश शहनशाह से आपका कहना है कि तुम इस घमंड में न रहोगे। उम्र तुम्हारे आखिरी तिलिस्म में हलाक हो जाएगा, बल्कि वो तुम्हारे आखिरी तिलिस्म फना करके बाहर आए तो तुम इसे हलाक कर देना। तिलिस्मी पुतले ने कहा। तो जो बाटा जादूगर सोच में डूब गया। उम्र मेरा आखिरी तिलिस्म कैसे फना कर सकता है? आखिरी तिलिस्म तो बेहद मुश्किल और पेचीदा है और अगर उम्र मुकर्रर वक्त तक तिलिस्म फना ना कर सकते तो वो खुद ही इसका शिकार हो जाएगा। तुम जाकर शहनशाह वैसे आपको मेरा पैगाम दो कि अगर मेरा आखिरी तिलिस्म फना करने में कामयाब हो गया तो मैं इसे किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बाटा जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम शहनशाह तक पहुंचा देता हूँ। तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया। फिर वहाँ से गायब होता चला गया। उन्होंने शहनशाह से बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। भला उम्र कैसे मेरा आखिरी तिलिस्म फना कर सकता है? होना शहनशाह से पागल हो गया है। जो बाटा जादूगर ने हुनकारा पड़ते हुए कहा और दोबारा तख्त पर लेट गया और आखिरी और आराम करने लगा। लेटे लेटे अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया तो वो चौंक
का और उठकर बैठ गया। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है उम्र यार मेरा आखिरी लेसन बना कर दे। जैसा कि शहनशाह से हमने बताया है कि वो सैकड़ों तिलिस्मात फना कर चुका है, मेरा आखिरी लेसन भी फना कर सकता है। जो बाटा जादूगर ने खुद गुलामी करते हुए इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी हुई थी। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर इसने एक मंत्र पढ़कर अपने दाएं हाथ पर फूंक मारी और एक उंगली फिजा में बुलंद करके दायरे की सूरत में घुमाने लगा। इसने ये अमल 7 बार किया, फिर इसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह बड़बड़ाने लगा। चंद लम्हे बड़बड़ाने के बाद इसकी ने आंखें खोल दी और इसके बाद इसने एक और मंत्र पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारी फिर अपना हाथ सामने वाली दीवार की तरफ झटका तो एक ही झमका हुआ और दीवार पर एक मंजर उभर आया। इस मंजर में एक कमरा दिखाई देने लगा जिसमें 10 संदूक पड़े हुए थे। जो बाटा जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के साथ उभरा। जब अपना हाथ मंजर की तरफ झटका तो मंजर गायब हो गया। जो बाटा जादूगर ने जादू के जरिए काली कार से खजाना गायब करके अपने तहखाने में पहुंचा दिया था और तहखाने के गिर्द इसने जादुई हिसार कम कर दिया था। अब इसे कोई परेशानी नहीं रही थी।